शास्त्र कहते हैं, भाव बिना आरती केवल शब्द है। तो आज जानते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से रोज की पूजा में कौन सी आरती सबसे आवश्यक। आरती केवल दीप घुमाने की क्रिया नहीं है। आरती का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में अर्पित करना। दीप आत्मा, घी तेज श्रद्धा, ज्योति चेतना, घुमाना अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पण। इसलिए शास्त्र कहते हैं, बिना भावना की पूजा पूजा नहीं। भाव सहित एक दीपक भी पूर्ण यज्ञ है। रोज की पूजा में आरती क्यों आवश्यक है? आरती से मन की चंचलता शांत होती है, नकारात्मक विचारों का क्षय होता है, घर में सात्विक ऊर्जा बढ़ती है, आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध गहरा होता है, साधक का अहंकार धीरे धीरे गलता है। प्रातःकाल की आरती ब्रह्मा मुहूर्त। जय जगदीश हरे क्यों जरूरी है? यह आरती किसी एक देवता की नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना की आरती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह आरती दिन भर के कर्मों को शुद्ध करती है, मन को धर्म, करुणा और सत्य की ओर मोड़ती है, व्यक्ति को मैं से हम की भावना में लाती है। यदि सुबह समय कम हो तो सिर्फ यही एक आरती पर्याप्त मानी जाती है। इष्ट देव की आरती सबसे महत्वपूर्ण। जिस देवता के स्मरण से मन को शांति मिले, आंखें नम हो जाएं, हृदय जुड़ जाए, वही आपका इष्ट है। शास्त्र कहते हैं, एक देव की गहराई में उतरना 100 देवों को ऊपर ऊपर पूजने से श्रेष्ठ है। इष्ट देव के अनुसार आरती शिव जय शिव ओंकारा, वैराग्य, तप और आत्मज्ञान के लिए। कृष्ण आरती कुंज बिहारी की, प्रेम, आनंद और भक्ति के लिए। राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, मर्यादा, शांति और धैर्य के लिए। दुर्गा शक्ति जय अम्बे गौरी, साहस, रक्षा और शक्ति के लिए। हनुमान आरती की जय हनुमान लला की, भय नाश और आत्मबल के लिए। रोज वही आरती करें जिससे मन अपने आप झुक जाए। गणेश आरती साधना में स्थिरता के लिए। जय गणेश देवा। गणेश आरती का गूढ़ अर्थ। गणेश विवेक, बड़ा मस्तक बुद्धि, बड़े कान सुनने की क्षमता, छोटा मुख कम बोलना। आध्यात्मिक लाभ, पूजा में विघ्न दूर होते हैं, मन एकाग्र होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है। यदि रोज न कर सकें तो सोमवार या विशेष कार्य से पहले अवश्य करें। शाम की आरती को शास्त्रों में अत्यंत फलदायी बताया गया है। दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा इस समय सबसे अधिक होती है। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, घर में लक्ष्मी तत्व सक्रिय होता है। इस समय करें, दीपक जलाएं, धूप लगाएं, जय जगदीश हरे या इष्ट देव की आरती। यह आरती पूरे परिवार के लिए रक्षा कवच मानी जाती है। आरती के बाद मन बहुत कोमल होता है। इस समय किया गया शांति पाठ सीधे हृदय में उतरता है। श्रेष्ठ मंत्र, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आध्यात्मिक प्रभाव, अहंकार कम होता है, करुणा बढ़ती है, आत्मा हल्की होती है। आरती करने की आध्यात्मिक विधि। दीपक दाईं ओर से घुमाएं, मन में कोई इच्छा न मांगे, केवल इतना कहें, हे प्रभु मुझे अपने चरणों में रखो। अंत में हाथों को आंखों से लगाएं, ज्ञान को जीवन में उतारने का संकेत। आरती संख्या से नहीं, समर्पण से पूर्ण होती है। यदि रोज एक दीपक,
एक आरती सच्चा भाव भी हो जाए तो वही पूर्ण साधना है। दीपक की लौ अब शांत है, घंटी की ध्वनि थम चुकी है, लेकिन अगर मन थोड़ा हल्का हो गया हो तो समझ लेना आरती केवल की नहीं गई, अनुभव की गई है। हे प्रभु, आज हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, न धन, न यश, न सफलता, बस इतना ही चाहा कि हमारा मन आपके चरणों में थोड़ी देर ठहर जाए। अगर आज की आरती से आपके हृदय का बोझ थोड़ा भी कम हुआ हो, अगर मन की बेचैनी कुछ पल के लिए शांत हुई हो, तो समझिए ईश्वर ने आपकी आरती स्वीकार कर ली। याद रखिए, भगवान मंदिर में नहीं, भाव में बसते हैं। दीपक बड़ा हो या छोटा, अगर श्रद्धा सच्ची हो तो वही पूर्ण पूजा बन जाती है। आज की आरती के बाद अपने मन में किसी के लिए द्वेष न रखें, किसी के लिए कटु वचन न बोलें, और हो सके तो किसी एक व्यक्ति के लिए मन से प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि जो प्रार्थना दूसरों के लिए की जाती है वही सबसे पहले हमारे जीवन को बदलती है। हे प्रभु, हमसे भूल होती है, हम कमजोर हैं, लेकिन आपके स्मरण से फिर खड़े हो जाते हैं। आज की आरती यहीं समाप्त होती है, लेकिन साधना यहीं से शुरू होती है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, घर में शांति रहे, मन में प्रकाश रहे। शांति शांति शांति।